ना आ जाए, कहीं तूफान ना आ जाए। वो यही जहां भी उनकी मौत होती वही आसन लगा करके बैठ जाते थे। तो कहते हैं कि एक बार दादा गुरुदेव जी जयपुर में विराजमान थे, तो उस वक्त वहां के जो राजा थे उनकी माता जी दादा गुरुदेव जी के चरणों में आए। वो आती थी और दर्शन करके चली जाती थी। एक दिन राजा साहब ने सोचा कि मेरी माँ कहाँ जाती है, मुझे देखना चाहिए। तो कहते हैं कि वो धीरे धीरे अपनी माँ के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि एक अवधूत बाबा है, उनके चरणों में उनकी माता जी दंडवत करके वहां से वापस आने लगी। तो राजा ने भी उस वक्त जाकर के बाबा को दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, बाबा आप बड़े शक्ति वाले बाबा प्रतीत होते हो, आप कोई ऐसी रूह है, ऐसे जो आपके मस्तक का तेज है वो बताता है कि आपके पास तो करामात है, इसलिए आप यहाँ कहाँ जंगलों में रहते हैं, यहाँ तो जंगली जानवर रहते हैं, आप चलिए मेरे महल में रहिए। तब दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि हमें महलों की आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ अपने घर अपना काम करो, अगर ज्यादा तंग किया तो हम यहाँ से भी चले जाएंगे। तब उस राजा ने अपना मुकुट उतार करके दादा गुरुदेव जी के चरणों में रख दिया और शीश झुका करके कहने लगे कि आज से आप मुझे अपना शिष्य बना लो। ऐसे ऐसे राजा महाराजा जो कि अपनी पूरी संपदा उनके चरणों में निशावर करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन दादा गुरुदेव जी ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। बोले अगर मठ आदि बनाने होते तो हम साधु ही क्यों बनते, हम साधु बने हैं, अवधूत बने हैं उस शक्ति के लिए, इसीलिए इन महलों से और घरों से हमें कोई सरोकार नहीं है। तो दादा गुरुदेव जी कहीं भी किसी के भी घर नहीं ठहरते थे। जब कभी कोई प्रेमी बहुत बार बार प्रार्थना करता था तब जाकर के कहीं एक आदमी उनके घर पर ठहरते थे और बिना बताए हुए वो वहां से चले जाते थे। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान, ऐसे शक्तियों के मालिक दादा गुरुदेव जी, जिन्होंने अपने परम शिष्य को ऐसी शक्तियां प्रदान की कि आज श्री नगीना निवासी भगवान जी के पावन दर्शन करके हम अपने जन्म जन्म के पापों को धो रहे हैं और उनके दर्शन मात्र से हम अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। ऐसी शक्ति, ऐसी महान विभूति को हमारे सामने प्रकट कर दिया श्री दादा गुरुदेव जी ने। आगरा में 13 वर्ष तप करने की आज्ञा देकर श्री नगीना निवासी भगवान जी को ऐसी शक्तियां अर्जित कराई कि वही शक्तियां आज हम सबके ऊपर एक रक्षा कवच बन करके हमारी रक्षा भी कर रही है और रिद्धियां सिद्धियां का रूप लेकर के हमारे सब काज भी करती हैं। आप सब ने जो प्रेमी दिल से महसूस करते हैं वो समझ गए होंगे कि वो शक्तियां कब रिद्धि सिद्धि का रूप लेती हैं और कब सारे कार्य करके चली जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। हम सोचते रह जाते हैं कि ये काम हुआ कैसे और वो कार्य ऐसे हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो आप सब प्रेमी हो गुरु महाराज जी के